नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 21 फरवरी 2021 को हम आपसे बात करेंगे उन पेय पदार्थों के बारे में जिनका प्रयोग हम अपनी नैतिक दिनचर्या में स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में बहुत ऐत के साथ करते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का सीज़न शुरू होता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो है पानी की ज़रूरत बढ़ने लगती है। और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम जो है वो अपना वाटर इनटेक तो बढ़ाते हैं, साथ साथ ही क्या होता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेय पदार्थों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि आम का पन्ना हो गया या इमली का पन्ना हो गया, या कुछ लोग जो है छाछ पीते हैं, या कुछ लोग जो है वो नींबू का शरबत बना के पीते हैं, जैसे कि शिकंजी भी कहते हैं। क्योंकि ये सभी पेय पदार्थ जो होते हैं वो डिफरेंट आहार द्रव्यों से बने हुए होते हैं, अतः इनके जो गुण हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अतः ये अलग अलग रोगों पे या अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग व्यक्ति पे अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं। किसी को कोई चीज़ सूट करती है और किसी को कोई चीज़ नहीं सूट करती। कभी वही चीज़ लेने से किसी को बहुत फ़ायदा मिलता है, उसे कोई नुकसान नहीं होता, और दूसरे व्यक्ति को वही सेम चीज़ लेने पर नुकसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए आइए जानते हैं। क्योंकि अगर हमें इन सब के गुण पता होंगे तो हमें ये जो है वो कभी नुकसान नहीं देगा और हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो हम डिफरेंट पेय पदार्थ लेते हैं उनमें जो शरबत ये जो होते हैं, ये नॉर्मली शरबत बनते कैसे। तो सिंपल है, हम सभी जानते हैं कि चीनी लेनी है और उसे पानी में घोलना है, और पानी में घोल के उसमें बहुत सारे जो कुछ आहार द्रव्य बताए गए हैं कि लौंग होती है, मिर्च, काली मिर्च वगैरह होती है, ये सब जो डिफरेंट होते हैं इन सबको डालना है। और जो डिज़ोल्व होके ये तैयार होने के बाद जो तैयार होता है इसे ही हम शरबत कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो हम डिफरेंट शरबत यूज़ करते भी हैं, ये शरबत के सामान्य गुण क्या होते हैं। सभी प्रकार के जो शरबत होते हैं ये लघु होते हैं, हल्के होते हैं, रुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं, मुंह में टेस्ट आ जाता है इससे, बल बढ़ाने वाले होते हैं, शीतल होते हैं। इसलिए जब लिथार्जिक हो रहे हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले जो है वो शरबत का यूज़ करते हैं। शीतल होते हैं, और शीतल होने की वजह से वात होने की वजह से ये पित्त शामक होते हैं और वात शामक भी ये होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इन पेय पदार्थों में आम के पन्ने के बारे में। आम का पन्ना सभी पेय पदार्थों में गर्मी के ऋतु में सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। ये बल को बढ़ाता है और तत्काल रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, और सबसे बड़ी चीज़ सारी इंद्रियों को तृप्त कर देता है। तो ये आम का पन्ना इसीलिए सभी लोग जो है वो गर्मी के सीज़न में आम के पन्ने को बहुत अधिक प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये गुणों से भरपूर होता है। अब बात करते हैं इमली का पन्ना। जैसे आम का पन्ना बनता है, सेम तरीके से इमली का पन्ना बनाया जाता है। ये इमली का पन्ना जो होता है ये वात नाशक होता है, लेकिन साथ ही साथ पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा, इससे वात का तो नाश होगा, लेकिन अगर आपको पित्तज या कफज कोई व्याधि है या आपके दोष बढ़े हुए हैं तो आप इमली के पन्ने का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा। अत्यंत रुचिकारक होता है और जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, आपकी भूख को बढ़ा देता है। ये बात तो इसमें खासियत है। अब बात करते हैं नींबू के पानक की, यानी कि जिसे हम आजकल की भाषा में कहें तो हम शिकंजी कहते हैं। सेम तरीका, नींबू का रस लेना है, उसे चीनी के शरबत के संग घोल कर उसमें वही लौंग मरीच वगैरह जो मिलाई जाती हैं, इसे जो तैयार होता है उसे हम पानक कहते हैं। ये अत्यंत अम्ल रस युक्त होता है, बहुत खट्टा होता है, वात का नाश करने वाला होता है। तो देखिए, वात अगर बढ़ी हुई है तो नींबू का शरबत पीने से बहुत फ़ायदा होगा। अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, रुचि उत्पन्न करने वाला होता है, और फूड को डाइजेस्ट करने वाला होता है, पाचक होता है। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कांजी के बारे में। कांजी जो है वो सर्दी के ऋतु में भी यूज़ की जाती है और गर्मी में भी यूज़ की जाती है। इसके डिपेंड करता है कि इसमें आप आहार द्रव्य कौन से यूज़ कर रहे हैं। जैसे सर्दी में जो है वो गाजर की कांजी का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रांतों में जो है इसमें बड़ा डाल के भी दिया जाता है। गर्मी के ऋतु में भी ये यूज़ की जाती है, और ये रुचिकारक होती है, फूड को डाइजेस्ट करने वाली होती है, पाचक होती है, अग्नि को बढ़ाने वाली यानी कि डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करती है, भूख बढ़ती है इससे, और सबसे बड़ी चीज़ ये विबंध को नष्ट करती है, यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत को ख़त्म करने वाली होती है। तो कोष्ठ को अत्यंत शुद्ध करती है। तो ये मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कांजी बहुत अच्छी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें कब्ज़ की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पेय पदार्थ के बारे में, और जो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, जैसे हम घर में भी लगभग गर्मी के मौसम में रोज़ यूज़ करते हैं, वो है छाछ।
छाछ जो है, जो दही से बनती है, ये रुचिकारक होती है, अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, यानी डाइजेस्टिव पावर बढ़ती है तो भूख हमारी बढ़ती है, यानी छाछ को लेने से भूख बढ़ती है, अग्नि अच्छी होती है। ये फूड को डाइजेस्ट करती है, पाचक होती है। और सबसे बड़ी चीज़, जो पेट के रोग होते हैं उनमें बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है। और ये इस तरीके से हमने देखा कि जो डिफरेंट पेय पदार्थ हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट आहार द्रव्यों का यूज़ किया गया है, इसलिए अलग अलग गुणों वाले होते हैं। कोई पित्त और कफ को बढ़ा देता है तो कोई पित्त और कफ का नाशक होता है, कोई वात का नाशक है, कोई अग्नि को डाइजेस्टिव हमारी भूख को बढ़ा रहा है तो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप गर्मी के सीज़न में कोई भी इनमें से पेय पदार्थ यूज़ करिएगा तो सबसे पहले इनके गुणों पे नज़र डाल लीजिएगा और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही यूज़ करिएगा, तो उससे आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा और उल्टा आपको उसके सारे फ़ायदे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।